वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई वन एक्ट प्ले लिथुआनिया का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। से पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। रूपर्ट चॉनर ब्रूक was an English poet known for his idealistic war sonnet written during the First World War। वो एक इंग्लिश पोइट थे जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो उन्होंने वार सोनेट लिखी थी उसके लिए जाना जाता था। He was also known for his boyish good looks which were said to have prompted Irish poet W.B. Yeats to describe him as the handsomest young man in England। और वो बहुत ही उनको उनकी बॉयश गुड लुक्स, उनके हैंडसमनेस के लिए भी जाना जाता था और उनकी इस हैंडसमनेस के लिए ही डब्ल्यू बी यीट्स ने ये भी कहा था कि वो इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी हमारी रूपर्ट ब्रूक के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज़ रूपर्ट ब्रूक्स लुथानिया। क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्ट्रेंजर डज gold display gold watch and his unlimited wealth, how does the display drag the family into ditch। किस तरीके से जो वो नौजवान है क्यों अपने पैसे और सोने की घड़ी की शो ऑफ अपनी फैमिली के साथ में करता है और उसकी फैमिली को कैसे वो ही जो पैसे की शो ऑफ लालच में धकेल देता है। तो वो नौजवान इसलिए अपने पैसे की शो ऑफ अपनी फैमिली के आगे करता है क्योंकि वो चाहता था वो देखे कि उसकी फैमिली जो है ये देखे कि वो कितना अमीर हो चुका है और वो अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए ही उनके सामने पैसा दिखा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उसका ये दिखाना ही उसके लिए हानिकारक बन जाता है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत समय से गरीबी में रह रही थी और जब वो देखते हैं कि इतने पैसे हैं और अजनबी है तो वो उसे मारने के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यही जो लालच है वो उसको इस उनकी फैमिली को ढकेल देता है कि वो अपने ही बेटे को मार दें। While talking to father, the stranger told that he had lot of money and he hadn't been robbed in the woods। जब वो अपने फादर के साथ बात कर रहा था तो उसने अपने फादर को बताया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो हैरान था कि जंगल में वो हैरान था कि उसे जंगल में किसी ने लूटा नहीं। लेटर ऑन ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज श्योर दैट फैमिली हैड नो क्लॉक टू कीप एन अकाउंट ऑफ द टाइम। फिर वो अपने पैसे की शो ऑफ करता है। वो कहता है कि उसे श्योर है कि फैमिली के पास तो घड़ी तक नहीं होगी टाइम देखने के लिए। ही kept at the table saying that he would bet that they had never seen a gold watch hanging on the wall। और इसीलिए वो अपने वेस्ट कोट से अपने सोने की घड़ी निकालता है और वो कहता है कि उन्होंने कभी भी सोने की बनी हुई घड़ी नहीं देखी होगी। मदर एंड द डॉटर looked at the watch curiously। After this the family discussed how it will be very difficult for them to survive coming winter with their poor resources। माँ और बेटी बहुत ही लालची निगाहों से इस घड़ी की तरफ देखते हैं। इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फैमिली के लिए आने वाली सर्दियां जो है बहुत मुश्किल हो जाएंगी उनके कम रिसोर्सेज से। फादर कर्स हिमसेल्फ, वाई शुड दिस मैन हैव सो मच मनी एंड दे हैव हैड टू स्टार्व।
और फादर भी अपने आप को कोसता है कि क्यों इसके पास इतने पैसे हैं और उनको भूखा मरना पड़ रहा है। ही वंडर्ड हु इज़ दिस मैन एंड हाउ ही हैड गॉट सो मच मनी। वो सोचते हैं कि ये कौन है और इसके पास इतने पैसे कहाँ से है। दिस प्रॉम्प्टेड दैम इनटू प्लानिंग द मर्डर ऑफ द स्ट्रेंजर एज ए रेमेडी। और इसी पावर्टी की शो ऑफ, पैसे की शो ऑफ ने उनको इंस्टिगेट किया कि वो उस नौजवान के मर्डर को प्लान करें और उसे मार दें। Which of the two incidents would you consider to be climax of the play, the murder or the discovery? कौन सा हम लोग इस प्ले का क्लाइमेक्स मान सकते हैं, मारना या फिर उनका पता चलना कि ये उन्हीं का बेटा है? तो मैं ये कहूँगा कि उसका ये पता चलना कि एंड में कि ये हमारा ही बेटा है जिसे हम लोगों ने मार दिया, ये क्लाइमेक्स है। क्योंकि इसके बाद उनके पास पैसे तो होंगे बट उन पैसे को खर्चने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं होगी और पूरी ज़िंदगी उनकी पछतावे में और सज़ा काटते हुए निकलेगी। लिथुआनिया इज़ अ ग्रूसम स्टोरी विद ट्रबल एंडिंग। बहुत ही दुख भरी स्टोरी है जिसका अंत भी दुख से भरा हुआ है। द राइटर हैज़ यूज्ड अ पॉपुलर स्टोरी फॉर हिज प्ले। इट इज़ वन prolonged and only shudder down from start to finish। ये शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसी कहानी है जो हमारे रोंगटे खड़ी करती है। द स्टोरी इज दैट ऑफ द गेस्ट who stops over in an outlying peasant hut and is murdered in his chamber while he is sleeping। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है वो जो कि बाहर एक झोपड़ी में रुकता है रात गुजारने के लिए और वहीं पे पैसे के लालच में उसका मर्डर कर दिया जाता है। देयर आर too many incidents in the story। In the first part, family plans the murder and the ladies carry out the murder even before the father arrives। पहले पार्ट में जो फैमिली मर्डर को प्लान करती है और सेकंड पार्ट में जो लेडीज़ हैं, मदर और सिस्टर, वही मर्डर को परफॉर्म कर देती हैं बिना फादर के आए वेट किए हुए। इन द सेकंड पार्ट द वोडका शॉपकीपर ब्रेक्स द न्यूज़ टू द फैमिली दैट इट वाज देयर ओन सन हु हैड रिटर्न होम आफ्टर मैनी ईयर्स एज स्ट्रेंजर टू देयर हाउस। और दूसरे हिस्से में वोडका शॉपकीपर उनको सच्चाई बता देता है कि ये नौजवान उन्हीं का वो बेटा है जो बहुत साल पहले भाग गया था अमीर होकर वापस उनके घर आया है। ऑल्दो द स्टोरी एंड्स विद द किलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर बाय द मदर एंड डॉटर। चाहे कहानी को हम लोग उस समय ख़त्म मान सकते हैं जब उनको रियलिटी का पता चल गया जब कि माँ और बेटी ने अपने भाई और अपने बेटे को मार दिया। येट द रियल क्लाइमेक्स, बट असली क्लाइमेक्स वो है व्हेन दे डिस्कवर्ड द हॉरिबल फैक्ट ऑफ द ग्रूसम। जब उन्हें असलियत पता चली कि जिसे मारा है वो एक्चुअली में उन्हीं का बेटा था और उसे ना भी मार दी तो प्रॉपर्टी और पैसा उन्हीं के पास रहना था। हाउ डज ईच मेंबर ऑफ द फैमिली रिएक्ट व्हेन दे लर्न हु द स्ट्रेंजर वाज। किस तरीके से हर मेंबर ने रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि वो स्ट्रेंजर कौन है। हाउ वाज योर रिएक्शन टू द इंडिविजुअल करेक्टर। वो कैसे उनके करेक्टर को शो करता है। जब पता चला फादर क्योंकि शराब पिया हुआ था वो नीचे गिर गया, ठीक है, मदर ने रोना शुरू कर दिया और जो और जो बेटी थी उसने अपना ट्रू ट्रेड दिखाया, उसे सज़ा का डर सताने लग गया। द न्यूज़ एट द स्ट्रेंजर एट द हाउस वाज द लॉस्ट सन हु हैड रन अवे फ्रॉम द होम अ लॉन्ग अगे हैड नाउ come back to his family was a surprise and to share the wealth he had committed was shared by the वोडका शॉपकीपर। ये खबर कि जिस नौजवान को उन्होंने मारा है वो उन्हीं का लंबे समय पहले भागा हुआ नौजवान बेटा था जो कि अमीर हो के आया था और आज वो अपनी फैमिली के साथ पैसे को शेयर करना चाहता था। ये सच्चाई उनको वोडका शॉपकीपर के द्वारा बताई गई। दिस रेवोल्यूशन केम एज अ शॉक टू द होल फैमिली। ये सच्चाई उनके लिए एक अचंभा था। फादर वॉज ओवर ड्रंक ही डॉज्ड एंड ड्रॉप्स हिज ग्लास ऑन द वॉल। जब फादर को ये सच पता चला क्योंकि वो ज़्यादा शराब पी चुका था और वो अपना ग्लास उससे हाथ से ग्लास छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मदर बिकम टोटली वेकेंट शी लुक्ड एट द वोडका शॉपकीपर क्वेश्चन। मदर एकदम शांत हो जाती है, वो बड़े ही क्वेश्चनिंग, बड़े ही हैरानजनक हालातों में वोडका शॉपकीपर की तरफ देखती है। शी रियलाइज्ड व्हाई द स्ट्रेंजर हैड क्राइड आउट मदर। वो समझ गई कि क्यों उस नौजवान ने आखिरी समय माँ माँ चिल्लाया था। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो भी चिल्लाना शुरू कर देती। डॉटर हैड गॉट स्टिफ ऑन लर्निंग दिस न्यूज़। बेटी जो है वो इस खबर को सुनने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाती है। शी ट्राई टू स्टॉप हर मदर फॉर रिवीलिंग द एक्ट ऑफ मदर। वो अपनी माँ को उस सच्चाई को बताने से रोकने की कोशिश करती है। शी ऑल्सो गेट स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। उसे इस चीज़ का भी डर सताता है कि उसे अब जेल जाना पड़ेगा। दस वी सी दैट ऑल द करेक्टर रिएक्टेड ट्रू टू देयर ट्रेड्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि सभी करेक्टर्स ने अपने करेक्टर के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।